मेरा है मन सुंदर। भाई ये तो अभी भी बेहोश है। अरे रहने देना बेहोश, जब तक बेहोश है हमारे लिए अच्छा है। अरे पकड़। दिया जला करके ठाकुर जी को भोग भी लगा लीजिए। खाटू श्याम जी कब आएगा? मेरी लाडली पोती, मेरा बच्चा। हाँ हाँ है मेरा बच्चा। मैं ऐसे मत रो प्लीज मेरी प्यारी जूही। ठीक है पापा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं आप? दादू, क्या हुआ? आप अभी भी मंदिर वाले हादसे के बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ बेटा, पता नहीं वो मंदिर में जो हादसा हुआ उसके बाद से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद वो जो औरत आई थी मंदिर में जिसे पुलिस पकड़ के लेके गई, कहीं वही तो तुम्हारी असली दादी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिनके साथ हम इस घर में रह रहे हैं ना, वही हमारी असली दादी है। और वो मंदिर वाली औरत, वो कैसे असली दादी हो सकती है? अगर वो असली दादी थी तो घर पे क्यों नहीं आई? इतने दिन कहाँ थी? और पुलिस ने कहा ना कि 1 हफ्ते पहले उन्हें पकड़ा है, और दादी के एक्सीडेंट को तो 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो तब से हमारे साथ है। तुम जो कह रहे हो वो बात भी सही है, पता नहीं मेरा मन क्यों विचलित हो रहा है। खैर, तुम्हारी दादी कहाँ है? दादू, वो दादी कमरे में है, माला जप कर रही है। ठीक है, मैं जाकर। दादू, वो दादी ने कहा था कि उन्हें कुछ देर रूम में अकेले रहने दें। अरे मैं अपना चश्मा मेरा वहां रह गया है। कोई नहीं, मैं उन्हें परेशान किए बिना चुपके से अपना चश्मा ले। ठीक है, ध्यान से। हाँ, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई। कहाँ चली गई वो? ढूंढो उसे। वो नहीं, पकड़ो उसे। पकड़ पकड़।
अरे बेटा ये क्या हुआ क्या ये? दादू वो मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही थी ना तो उसमें मेरा पैर जल गया। अरे बेटा संभाल के करना चाहिए ना बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं दादू बच गई। ये साफ करा ना बेटा, मैं बाहर हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हुआ मैंने पहले ही दादू को कमरे में जाते हुए देख लिया था, लेकिन अब इस झूठ के चक्रव्यूह में मैं ऐसे ही फंस चुकी हूँ कि चाह कर भी नकली दादी का सच बाहर नहीं आने दे सकती। अच्छा पिंकू भैया, हो सकता है कि रूही ने ना दादू दादी के पास आने का इरादा बदल लिया हो। आप टेंशन मत लो, मैं उससे फोन करके बात करके पूछती हूँ, ठीक है? बताती हूँ मैं आपको। बाय। रूही मिलता नहीं रही। रूही की जान, रूही कुछ पता लगा? समझ, रूही दादू दादी के पास भी नहीं गई, पता नहीं कहाँ चली गई। हर जगह तो ढूंढ लिया, उसका फोन भी घर पे, पता नहीं। मैं भी मंदिर जाकर भी आया, वहाँ पर भी भाभी नहीं है। पता नहीं घर पे उसका फोन, पता नहीं कहाँ चली गई वैसे बिना बताए। कुछ पता चला समर? अब नहीं भैया, पता नहीं, अभी मैं मंदिर भी जाकर आया, वहाँ पे भी नहीं है भाभी। जा सकती हूँ। अच्छा समर, वो पेस्टिसाइड्स वाले आए थे ना, उन लोगों को किसने बुलाया? मुझे लग रहा है उन लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। मुझे भी उन पर शक हो रहा है। वैसे उनको माँ ने बुलाया था। छोटी माँ ने बुलाया? हाँ। मैं छोटी माँ से बात करके आता हूँ। ये नीचे क्या बेवकूफी करने जा रही थी तुम? क्या बात है, लोमड़ी जैसी चालाकी के साथ साथ गिरगिट की तरह रंग बदलने की भी याद आया आप में? हाँ, अभी तो कैसे नीचे लाचारी बेचारी बनकर मेरे पैरों में थी, ऊपर आते फिर से तेवर दिखा रही हैं आप अपने। आज चुप रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे मैं अपनी जुबान नहीं खोल सकती। चुपचाप से मेरी नहार से जल्दी से शादी करवाओ, नहीं तो फिर मुझे रोमिल को पकड़ना पड़ेगा। सोच लो कि किसका घर बर्बाद करना है आपको। देखो मेरी बात को समझो। हाँ, मुझे ना बस थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। ठीक है, देती हूँ मैं आपको समय। और वैसे भी रूही किडनैप होकर हमारे रास्ते से तो हट चुकी है ना? तो फिर अब बिछाइए कुछ जाल वगैरह, बनाइए मुझे अपने इस घर की बड़ी बहू, और आपका समय शुरू होता है अब। टिक टॉक, टिक टॉक। छोटी माँ, आप यहाँ? बेटा वो मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा था अपनी हरकतों पर। हाँ, मैंने इन्हें माफ कर दिया है। अब छोड़िए ना मेरा पीछा। माफ कर तो दिया मैंने आपको, मैंने कर दिया इन्हें माफ कर दिया मैंने। छोटी माँ, मुझे ये जानना था, वो जो पेस्टिसाइड्स वाले आए थे ना, वो कहाँ से बुलाया था आपने उन्हें? वो बेटा वो हाँ बेटा, मैंने ना वो ऑनलाइन एक कंपनी देखकर वहां से बुलाया था। ऑनलाइन बुलाया था? हाँ। तो उस कंपनी का नंबर तो होगा ना आपके पास? आपका फोन दीजिए ना। फोन कहाँ है आपका? वो फोन ना क्या हुआ छोटी माँ, आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। दरअसल फोन में नंबर था बेटा, लेकिन वो गिरकर टूट गया है। क्या? हाँ, लेकिन वो ऑनलाइन जो पहली कंपनी दिखी थी ना, वहीं से मैंने बुलाया था। अच्छा, मैं पता लगाता हूँ। हाँ, पता लगाओ तुम। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो रहा है। एक मिनट, अगर नाहर को मेरा सच पता चल गया तो? Are you sure? Okay, thank you. हाँ भैया, मैंने अभी 3-4 पेस्टिसाइड वाली कंपनी को फोन किया, वो तो कह रहे कि यहाँ पे उनके वहां से कोई वर्कर नहीं आया। नहीं? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ। एक बार मोहल्ले के गार्ड से बात कर लेता हूँ, क्या पता उसने कुछ देखा हो। हाँ ठीक है।
कुमार जी। कहाँ चली गई थी तुम रूही? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम ठीक हो ना? थैंक गॉड तुम वापस आ गई। मैं बहुत डर गया था मैं रूही। कहाँ चली गई थी? हाँ जी, मैं भी बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा था कि शायद मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। शांत हो जा। रूही, 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 कहाँ चली गई थी तू? कितना ढूंढा तुझे, फोन कितनी बार किया, फोन भी घर पे छोड़ के चली गई थी तू। पापा, रोहित तुम गई कहाँ थी? अब तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या हुआ था? हाँ जी आपको पता है। चुप उठिए, चलिए। वो जो पेस्टिसाइड छिड़कने वाले आए थे ना, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। मैं जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागी। मैंने कहा था ना सुनो। माँ सोच क्या करते हैं आप? पेस्टिसाइड वालों को बुलाने से पहले उनकी जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी ना आपको। रतन जी, मैंने तो कंपनी से ही बुलाए थे। माँ आपको तो पता है ना ऑनलाइन कितने स्कैम्स होते हैं। आजकल ऑनलाइन नंबर्स पर भरोसा करना तो मुश्किल ही है। वो लोग क्रिमिनल्स हैं और उन लोग का ऐसे खुले में घूमना सही नहीं है। इससे पहले कि किसी और को शिकार बनाए, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां उन लोग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं। रोहित, ऐसा करो तुम जाके आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं और समझ जाते हैं। हाँ रोहित, तो चल के आराम कर ले। अच्छा। जी आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए भैया, हम भी चलते हैं। ये भैया चलते हैं। रूही को वापस घर में देखकर पता नहीं ये औरत क्या नया बखेड़ा करेगी। मुझे कुछ तो करना होगा। हेलो, अरे बेवकूफो, एक छोटा सा काम दिया था, वो भी सही से नहीं कर पाए। ऊपर से ऐसा रायता फैला दिया कि बात पुलिस तक पहुंच गई। एक तो पहले गलत लड़की को उठा लिया और उसे संभाल भी नहीं पाए। जानते हो वो लड़की घर आ गई है। पर मैडम हमारे पैसे? अरे कैसे पैसे? हाँ? बिना जेल के बाहर घूम रहे हो, तुम्हारे लिए यही काफी है। देखो, अगर तुम पकड़े गए तो बात मुझ तक पहुंच जाएगी, इसलिए चुपचाप शहर के बाहर चले जाओ। ये तो जिंदगी भर जेल के अंदर सड़ते रहोगे, समझे?
क्या हुआ मम्मी जी? आप ऐसे छुप छुपा कर किससे बातें कर रही थी? छुप के? हाँ। नहीं नहीं तो देखो ना जूही, अचानक से ना मेरे पैर में दर्द होने लगा, इसलिए मैं बैठ के बातें कर रही थी। वो क्या है ना, मेरा फोन टूट गया था ना, तो फोन रिपेयर वाले से बात कर रही थी। ओह अच्छा, वो एक्चुअली मुझे लगा कि लॉयर का फोन आया होगा। वो रूही के केस के रिगार्डिंग मैंने एक लॉयर से बात की थी ना, तो मुझे लगा उसी का कॉल आया होगा। वैसे जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही को तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास जाओ। हाँ, वो एक्चुअली ना रूही चेंज कर रही थी, इसलिए मैं नीचे आ गई थी। हाँ तो तुम उसके लिए तब तक नींबू पानी बना कर ले जाओ। नहीं, तुम्हारी बहन है, इतना तो तुम कर ही सकती हो। बिल्कुल कर सकती हूँ मम्मी जी। जाओ। ठीक है। मम्मा, हाँ? मेरे पास ये दूसरा फोन पड़ा था, इसमें मैंने आपकी सिम डाल दी है, तो आप यूज कर सकते हो। अरे वाह बेटा, थैंक यू मेरा बच्चा। रूही, लाओ मुझे दो। शुक्र है भगवान का रूही, तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना हम सब तो बहुत डर गए थे। मम्मी जी, डर तो मैं भी बहुत गई थी, पर खाटू जी की कृपा से अब सब ठीक है। जी वकील साहब, क्या ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए वकील साहब, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं अपने नाहर के साथ ये सब कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ करना होगा कि क्या करूँ मैं? मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? और वकील साहब ने ऐसा क्या कह दिया जो आपको नाहर जी की इतनी चिंता होने लगी? क्या बात है, बताइए। रूही, मैंने उस बच्चे और उसकी माँ को लेकर वकील साहब से बात की थी, और उन्होंने कहा कि नाहर को जेल हो सकती है। क्या? जेल? पर क्यों? भैया, वो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो भूल ही गया। अब चाबी तो मैं पेट्रोल डलवा के आता हूँ। हाँ। आज मैं रूही को खोते खोते बचा। थैंक गॉड वो सही सलामत वापस आ गई। लेकिन आज ये जो कुछ भी हुआ वो खाटू जी का इशारा था। उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि हम अपने रिश्ते की दूरियों को कम करें। उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहती मैं, क्या करूं मैं? अगर वो उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मेरे पास एक ही तरीका है। मैं उस औरत को जितना चाहिए पैसा इतना दूंगा, उससे विनती करूंगा कि यहाँ से चली जाए। मैं किसी देर के लिए अपनी रूही को नहीं खो सकता। मम्मी जी, बताइए ना वकील साहब ने और क्या कहा? और वो बच्चा तो नाहर जी की शादी का पहले का है ना, तो फिर नाहर जी को जेल क्यों जाना पड़ेगा? रूही बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? कानून तो बच्चे की खुशी देखेगा ना, और बच्चा क्या चाहता है? अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रहना। रूही, या तो तुम्हें नाहर को तलाक देना होगा या फिर नाहर को जेल हो सकती है। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं? हम किसी दूसरे वकील से बात करेंगे या कुछ और करेंगे? मैं नाहर जी को जेल नहीं जाने दे सकती, और ना ही मैं हमारा रिश्ता टूटने दे सकती।
मेरी बात को समझो, ये जयपुर के सबसे बड़े वकील हैं। अगर इन्होंने ये बात कही है तो बाकी के वकीलों की यही राय होगी ना। मैं अपने नाहर जी को जेल नहीं जाने दे सकती। जो करना होगा। बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम नाहर को बचाना चाहती हो ना, तो एक और तीसरा रास्ता है। क्या? कि मैं मिस्टर नाहर गोयनका और मेरी पत्नी रूही गोयनका इस घर में जो बच्चा है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। मिसेस रूही, नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।